तो इधर मेरी आरायना गाने के लिए बोलती है कि दादी गाओ, भजन गाओ। तो चलिए देखिए गा रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हेलो, हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और इस आवाजाही के चक्कर में रोज़ का कहीं ना कहीं आना जाना मेरी ज़िंदगी में बना होता है और जाना ही पड़ता है। कल मैं गई थी मसीरा मेरे मौसी के यहाँ। मेरी एक छोटी मौसी है मसीरा में, तो वहाँ गई थी। मेरे मौसा जी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो उनको देखने जाना था। तो इत्तेफाक क्या होता है कि हम लोग रास्ता भूल गए। रास्ता नहीं भूले, बिल्कुल सामने ही रास्ता है, लेकिन बात ही बात में हम सोन नदी के पास तक पहुंच गए। तो हमको ऐसा लगा जैसे भगवान हमको बुला रहे हैं। भगवान यानी चतुर्भुज भगवान। फिर उधर पुलिस की छावनी है, इस समय चुनाव चल रहा है तो उधर गाड़ी की एंट्री करानी पड़ती है। तो एक पुलिस वाले ने कहा कि आप गाड़ी की एंट्री करा लें, तो ये बोले कि नहीं, मैं मंदिर तक जाता हूँ। इस तरफ शहडोल ज़िला है और उस तरफ उमरिया ज़िला है। सोन नदी के उस पार उमरिया ज़िला है, ऐसे करके। तो दोनों ज़िलों की पुलिस लगी हुई थी, फिर भी हम लोग ना इधर एंट्री कराए ना उधर, और मंदिर गए। भगवान हमको बुलाए तो पुलिस वालों ने कह दिया कि हो गया, आप जाइए, कोई बात नहीं, मंदिर तक जाना है। और हालांकि पहचान के थे तो ज़रूरी भी नहीं समझे एंट्री करना इतना। और इसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं चतुर्भुज भगवान। और अंदर से ऐसा लगा कि सच में भगवान आज बुला रहे हैं। बड़े दिनों के बाद काफ़ी समय हो गया जो मैं चतुर्भुज नहीं गई हूँ। और वहाँ मेला भी लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। एक आध बार गई हूँ, 2-4 बार गई हूँ। मम्मी के साथ एक बार गई थी आज से 3-4 साल पहले, और इसके बाद नहीं गई मेले। और मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है, मंदिर का बहुत महत्व है चतुर्भुज भगवान का। और कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम लोग भाग भाग के इधर उधर तीर्थ करने तो ज़रूर जाते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ भी कोई कम महत्व नहीं है। सोनभद्र भगवान हैं, सोन नदी जिसको कहते हैं, और उन्हीं के अंदर से मिली हुई मूर्ति है। तो इसको कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में ये मूर्ति केवट समाज के द्वारा लाई गई थी, और उसी के वो मतलब वही लोगों ने इनकी स्थापना भी करी थी। और वहाँ जो पुजारी हैं तो वो गोस्वामी हैं, गोस्वामी बैरागी कहते हैं उनको। बंद है क्या? तो जो हमारे इलाके से होंगे तो वो चतुर्भुज भगवान की महत्वता को जानते होंगे। और यहाँ हमारे यहाँ घाटी डोंगरी भी हैं। घाटी डोंगरी कहा जाए तो गांव का नाम तो नहीं है, लेकिन उस पहाड़ का नाम शायद है, और वहाँ शारदा माता है। और गांव है बनचाचर, जहाँ पे शारदा माता विराजमान है। सेम मैहर की डुप्लीकेट है, वहाँ पे खुदाई हुई है। और ये पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई करी गई है। और वहाँ एकदम से मतलब मूर्तियाँ मिली हैं जो करचुली राज्य के समय की थी, और उनमें से शारदा माता की मूर्ति है। तो ये तो बहुत ज़मानों से हैं, और इसका तो मैं नहीं बता सकती कि कब से हैं। तो वहाँ की शारदा माता भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पे एक महल था, और महल के अंदर मंदिर थी, और वही मंदिरों से मूर्तियाँ मिल रही हैं। महल के भी अवशेष मिल रहे हैं, और गढ़े गढ़े खम्भे बहुत अच्छे अच्छे, मतलब बहुत खूबसूरती है वहाँ की हर चीज़ों में। तो उसको भी मैं चल के एक बार दिखाऊंगी। हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ है। एक तो ये विराट नगरी मानी जाती है हमारा जो शहडोल ज़िला है। कहते हैं कि इन्हीं पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। तो अज्ञातवास जो है वो हमारे शहडोल ज़िले पे ही उनका गुजरा था,
राजा विराट के यहाँ। ये राजा विराट की नगरी थी ऐसा कहा जाता है। और उनके अवशेष जो हैं हर जगह हैं। विराट मंदिर है और मढ़ी वाह की मंदिर है, वो सेम है, एक ही हाथों की बनी है। और ऐसा करके बहुत ऐसी सारी जगहें हैं जहाँ ये पांडव रुके थे यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं रास्ते की। तो फ्रेंड, हम भूलते भटकते सोन नदी के तट पे बनी चतुर्भुज भगवान के मंदिर पहुंच गए हैं। तो ये मेला मैदान है और इसके बाद मंदिर दिख रही है आप लोगों को। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ चतुर्भुज भगवान के दर्शन करने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो लीजिए फ्रेंड, हम आ गए चतुर्भुज भगवान के दरवाजे पर, मतलब मंदिर के दरवाजे पर। ये हैं एंट्री में ही गणेश भगवान हैं और ये हनुमान जी महाराज हैं अगल बगल हैं। और ये हैं चतुर्भुज भगवान। हमारा चैनल है यूट्यूब में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो यूट्यूब में नहीं आ रहे हैं भगवान। हाँ, तो यूट्यूब में आ जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा। जय भगवान। जय भगवान। यही सोन नदी से मिले समझ पाए थे, केवट समाज पाए थे ये भगवान। हाँ। और मंदिर में परिक्रमा करें और इसके बाद ये है यज्ञशाला। जिस किसी को भी यज्ञ करवाना होता है तो यही यज्ञशाला बना हुआ है। यहाँ पे आके हर साल यज्ञ होते रहते हैं। और ये देखिए यहाँ की पुजारन हैं जो हमको बताई हैं कि ये 16वीं शताब्दी के हैं भगवान। और ये सब खुदाई में ही यहाँ की मूर्तियाँ मिली हुई हैं जो अभी यहाँ पे सामने रखी हैं। शंकर भगवान हैं वो भी मिले हैं। बहुत सारे देवता हैं जो इकट्ठे मिले थे विष्णु भगवान के साथ और इनको केवट समाज पाए थे और वही स्थापित किए थे। मंदिर तब की बनी है लेकिन इसका कुछ जीर्णोद्धार होता रहता है। जिस किसी को भी बनवाना होता है तो आके पैसे लगा के और बना देते हैं। ये है मेला का मैदान। और मेला अभी 1.5 महीने पहले ही यहाँ ख़त्म हुआ है, इसलिए अभी यहाँ कुछ कचरा वगैरह भी पड़ा है। और सोन नदी यहाँ से बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखती है, जो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। मैं इनके साथ रहती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इधर उधर कहीं भी नहीं जाने देंगे, खासकर नदी वदी की तरफ। तो और मेरे नंदोई की तबीयत ख़राब थी तो हम लोग एक जगह जाया करते थे उनको छुड़वाने। तो लौटते थे तो हमेशा चतुर्भुज भगवान के मंदिर आया करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो इसके बाद फिर हम लोगों का मन ही हट गया था, नहीं आया करते थे अभी बीच में। लेकिन आज भगवान की इच्छा थी तो भगवान जी ने हमें रास्ता भटका के बुला लिया। और ये वही सोन नदी है। अब हम चल दिए मौसी के घर की तरफ। तो चलिए, अब इधर मिट्टू हैं बहुत सारे पेड़ में नीचे। और यहाँ उतरना खतरे से खाली नहीं होता है क्योंकि पुल जो है तो बड़ी और चौड़ी भी है, पर पता नहीं कि यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत हुआ करते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सोनभद्र भगवान है। और यहाँ रेत की भी खदानें हैं, अक्सर करके रेत यहीं से निकाली जाती है। और मौसी के घर में मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे मौसा जी की तबीयत ख़राब थी तो मेरा मन सही नहीं लगा। और अब पहुंच गए हैं घर। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और ये शिव हमारा वेट कर रहा होता है। और ये इधर वॉशिंग मशीन बिगड़ी हुई है, उस तो बाहर निकाल के रख दिया गया है। इधर देखिए महुआ है जो 2-3 पेड़ हैं हमारे यहाँ, तो अधिया में दे दिए हैं, आधे आधे में। तो वो भी इनके ला के यहाँ आंगन में सुखा देता है। तो अजीब टाइप की बदबू आती है इस समय। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना प्यार में। शाम को राशि आके बैठी हुई थी और ये राशि बहुत खिलाती है इसको। और ये मेरा गाना सुनने के जो ताबला होता है, मैं नहीं गाती तो ये खुद का गाने लगता है।